સુધ વિસરા ગયો મોરી રે. कर गयो मन की चोरी. एक मन की चोरी करता है, एक वोट की चोरी करता है. मन की चोरी करने वाला तुम्हारे हृदयों में हजारों लाखों लाखों सालों तक छाया रहेगा और वोट की चोरी करने वाला दंडित होगा, टांगा जाएगा. वो काला एक बांसुरी वाला सुध विसरा गयो, सुध विसरा गयो मोरी रे. सुध विसरा गयो मोरी. माखन चोर नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे. सुध विसरा गयो मोरी. वो काला एक बांसुरी वाला छुप गयो फिर एक तान सुना के. कहाँ गयो एक बाण चला के. छुप गयो फिर एक तान सुना के. कहाँ गयो एक बाण चला के. कहाँ गयो एक बाण चला के. गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढ. गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढ. कोई नगरिया न छोरी रे. सुध विसरा गयो मोरी. वो काला एक बांसुरी वाला. तुम अवश्य ही सोचते होगे यह कृष्ण कन्हैया गोपियों के साथ प्रेम का रास रचाते रचाते महाभारत में अर्जुन से कैसे कह पाता है. कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. उठ खड़ा हो, निश्चय पूर्वक युद्ध कर. कौन्तेय युद्ध निश्चय. हे अर्जुन, कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. निश्चय पूर्वक युद्ध कर. बलपूर्वक सारी शक्ति झोंक दे. कैसे कह पाता है. बंसरी बजाने वाला एक संगीतकार, गीतकार, मधुर रस को बिखेरने वाला गर्दनें कैसे कटवा देता है.
वो भी जरा थर्राहट नहीं होती। थर्राहट होती है तो अर्जुन में होती है। क्या कारण है? अर्जुन में मोह है, सबसे पहले अपने शरीर का, क्योंकि वह अपने आप को शरीर समझता है। फिर गुरु द्रोण का, जिससे बाण विद्या सीखी उसी पर प्रयोग करो। फिर भीष्म पितामह का, छोटा सा बच्चा था, भीम उसे मारता और डर कर भीष्म पितामह की गोदी में बैठ जाता। भला माँ के आंचल में बच्चा बैठा हो, कितना सुरक्षित महसूस करता है। बस अब मुझे कोई नहीं मार सकता। कैसे मार दूं उसको, पितामह को, जिसकी गोदी की शरण ने मुझे लाखों बार हजारों बार बचाया। कृष्ण कहते हैं तू कायर है। अर्जुन जरा भी प्रतिरोध नहीं करते। अर्जुन कहते बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कार्पण्य दोषोपा स्वभाव, कृपणता के, कायरता के स्वभाव के कारण, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता। मैं तो कायरता के स्वभाव से युक्त हूं प्रभु, लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्य निश्चित रोहितम में, मेरे लिए इस वक्त कौन सा श्रेष्ठ कर मार्ग है, क्योंकि मैं दुविधा में। यश्रेय है श्यानिशितम रोहितन में शिष्यस्ते अहम। देखिए, जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा भगवान कृष्ण को कि मैं आपका शिष्य हूं, तब तक कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर शक्तिपात कर दिया। बस यही सिख धर्म की मूलभूत भीतर का रहस्य है। सिख धर्म कहता है पहले शिष्य बनो। तुम समर्पण तो करते नहीं, तुम्हारी नजरें तो रहती हैं, जैसे ब्राह्मणों की नजरें रहती हैं कि गौदान में कितने पैसे दिए, ऐसे ग्रंथियों की नजरें तो रहती है रुमाला कौन सा चढ़ाया और माथा कितना टेका। और तुम बात करते हो सिखिज्म की। कृष्ण तब तक चुप रहते हैं, कृष्ण तब तक हुक्म नहीं करते जब तक अर्जुन नहीं कह देता शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नमा। मुझे सही मार्ग दिखाइए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। बस यह आवश्यक है। प्रश्न पूछने वाले कभी शरण में नहीं होते। शरण में तब आया जाता है जब प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे रोज कहता हूं, कल भी कहा मैंने, मेरे बोलने से तुम मेरी शरण में नहीं आ सकोगे, मेरे से प्रभावित मात्र हो सकोगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे मेरे से। शरण होना और प्रभावित होना ये दो बिल्कुल अलग बातें। तो मेरी बातों से, बोलने की शैली से, प्रवचनों से, गायन शैली से प्रभावित तो हो सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम शरण में आ गए। शरण में तो जो एक बार आ गया वह फिर शरण से पार नहीं जा सकता। शरण तो ऐसी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां से वापस नहीं आया जाता। मैं रोज देखता हूं बीके के अंदर समर्पण करने वाली स्त्रियां बाहर आकर उनके लांछन बताती हैं। भाई, जब हमें पता ही है जहां मर्द और औरत मिलेंगे
अकेले में, तो चूमा चाटी होगी ही होगी भाई। हम नहीं जानते क्या? फिर हमें बताने की क्या जरूरत है? इसलिए बाबा ने कहा कि म्यून मत बना लेना। तुम सही शिष्य हो, तुम तन मन धन से शिष्य हो, इसलिए कम्यून मत बना लेना। बस यह चीज मैं जो सौंप रहा हूं तुम्हें, यह मार्गदर्शन कर देना। इट इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। यह पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। तो जब तक अर्जुन ने नहीं कहा शिष्य से अहम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण हूं, मैं समर्पित हूं, शादिमान त्वाम प्रपन्नम, पहला कदम यह है, फर्स्ट स्टेप। फिर कृष्ण अपनी पोटली खोलते हैं ज्ञान की, अमृत की वर्षा करते हैं। तुम चाहत करते हो कि हम वैसे ही बने रहें, भला गंदा नाला अगर चाहे कहे कि मैं ऐसे ही अपने भीतर गंदगी को फ्लो भी हो जाने दूं और फिर देसी घी भी बहना शुरू हो जाए, यह कैसे संभव होगा? नहीं, उस गंदे नाले को पहले अच्छे से साफ स्वच्छ क्लीन हाइजीनिक करना होगा, फिर वह नदियां बन सकता है घी की। ऐसे हजार वासनाओं से, विषयों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय सब्जेक्ट्स, तुम कितने कितने सूचनाएं नहीं इकट्ठे किए हो, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। जहां जाना है उसके लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, उसके लिए महत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक बार गुरु से मार्गदर्शन ले लो और मिलेगा तो तुम्हें अपने भीतर से। मेरे पास से सिर्फ उसकी सुगंध मिलेगी। बाग बगीचों में तुम्हें फूलों की सुगंध मिला करती है, तुम फूल नहीं हुआ करते। फूल तो तुम्हें ही होना पड़ेगा। फूल होने के लिए अपने भीतर वो बीज अंकुरित करने होंगे जो एक दिन अंकुरित होकर पुष्प बन सके। तो पहला स्टेप, तुम सीखने की तैयारी जुटाओ। शंका समाधान की तैयारी तो बहुत हो गई, जन्मों जन्मों से तुम्हारा मन पूछता है, तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हें नहीं पता ये प्रश्न आते कहां से हैं। ये मन से आते हैं, अहंकार से आते हैं, अज्ञान से आते हैं। और अहंकार प्रश्न कैसे कर सकता है शुद्धतापूर्ण? अहंकार परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, श्याम मानव की तरह। सीखने के लिए प्रश्न नहीं पूछ सकता। मात्र शब्द हैं ये, उसे पता है कि पर्चा लिखा नहीं जा सकता, अच्छी तरह जानता है वो। और बागेश्वर भी जानता है कि मैं ठग हूं। पैसा कमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कितना झुंड बैठा है, इनमें से एक नहीं बचेगा। थोड़ा सा एक रिवॉल्वर की गोली चला के दिखा दो, एक भी ठहर जाए तो मुझे कह देना। ये भक्त थोड़े हैं, ये भगोड़े हैं कि भागने को तैयार हैं। थोड़ा सा फायर कर दो, देखो उड़ते हैं कि नहीं। भक्त वो होता है जो महाभारत के बीच में कृष्ण के कहने से डटा रहता है और गांडीव उठा लेता है और बाणों की वर्षा कर देता है और मृत्यु की नींद चिर निद्रा में सुला देता है। वह होता है शिष्य।
जब तक शिष्यत्व की अंकाक्षा नहीं की अर्जुन ने, तब तक कृष्ण भी अपने मूल स्वरूप में नहीं आए। और तुम भी जब तक अपने भीतर उस योग्यता को अर्जन नहीं करोगे, जिस भूमि के भीतर मैं बीज बोऊं और वो अंकुरित होके पुष्प पल्लवित हो जाए, तब तक मैंने बीज खराब नहीं करना है, ये समझ लेना। किसी और के काम आएगा। और फिर समय भी क्यों बर्बाद करना। अब रामकृष्ण परमहंस का समय खराब हो गया। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अज्ञान से ज्यादा बुरा होता है। आधा अधूरा ज्ञान अज्ञान से ज्यादा बुरा होता है। और विवेकानंद आधा अधूरा ज्ञान लिए लिए उठ गए, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं। कांपने लग गया, कांपने लग गया, हाथ उठा लिया, ठीक है बेटा बाहर आ जाओ, मैं कोई डिक्टेटर तो हूं ही नहीं, तानाशाह थोड़ी। तुम्हारी इच्छा थी, तुम ढूंढते फिर रहे थे, मेरे सामने कितने लोगों को तुमने पूछा, इसलिए तुम्हारे ऊपर शक्तिपात किया कि तुम कब से तरस रहे हो। और मैं जानता था जो वक्त आएगा तब इस धरती में बीज दफन कर दूंगा, क्योंकि यह धरती बीज को अंकुरित करने में सक्षम है। लेकिन मैंने पाया कि मेरा अंदाज गलत था। जरा सोचिएगा, विवेकानंद जैसा धीर वीर पुरुष महाबली अगर कहता है कि मैं समर्पित हुआ और फिर भी समर्पित नहीं हो पाता, कब जाता है, तो तुम कहां खड़े हो इस युद्ध के मैदान में, बताओ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तुम क्या समझते हो जाकर माथा टेक दोगे और गुरु से थोड़ा सा बाहरी बाहरी दांतों को पाड़ के कह दोगे, मीठी जुबान से, लज्जत भरी जबान से कह दोगे कि शक्तिपात कर दो, शक्तिपात कर देगा, कर भी देगा, तुम झेल पाओगे। वही हाल होगा जो विवेकानंद का हुआ। और विवेकानंद तुम्हें पता नहीं है कैसी मौत मरे हो, इसी के कारण के आधे अधूरे थे। ना खुदा ही मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आधे अधूरे ज्ञान अज्ञानी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। विवेकानंद को पूजने वाले हिंदुओं, तुम्हें विवेकानंद की असलियत का पता नहीं। वह कायर थे। कायर वही होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन से डर जाता है, और विवेकानंद डर गया। रामकृष्ण ने हाथ खींच लिया। रामकृष्ण के पास वोकैबुलरी नहीं थी, बोलने का वो कंठ नहीं था। विवेकानंद के पास था, नरेंद्र के पास था। उसने कहा ठीक, शिष्य तो ठीक है, मैंने जो जाना उसका प्रचार तो ठीक कर देगा दुनिया में, लेकिन उसका अंदाज गलत निकला। इससे अच्छा तो विवेकानंद हाथ न रखवाता सर पे, तो ज्यादा बेहतर था, जग तरफा बना रहता। 21 बीमारियों से युक्त होके मरा विवेकानंद। कौन सी बीमारी जो उसके नहीं थी।
अब तुम चौंकना मत। विवेकानंद पश्चिम में चले गए, और जब व्यक्ति पूर्ण पहुंचता नहीं तो वह बाहर की चमक धमक से आकर्षित हो जाता है। विवेकानंद पश्चिम में गए, शिकागो में जाकर 1893 के अंदर उसने भाषण दिया। उस भाषण में कम से कम 20 कमियां हैं। मैंने अच्छे से सुना, जब मैंने कहा ये तो किसी मूर्ख की आवाज है, इसको कौन स्वामी कहता है, यह स्वयं आयामी कब से हो गया। शिकागो के उस भाषण का मैंने एनालिसिस किया, 20 कमियां निकली उसमें, जो कि भीतर के उस अंतस पर जाकर प्रभावी नहीं होती। ठीक भी था, क्योंकि उस अंतस पे पहुंचा भी नहीं। जहां तक पहुंचे हो वहां तक की ही खैर खबर बता सकते हो। कैसे कह देगा चार्वाक के लेने देने के नियम हैं, इस संसार में कोई अछूता जाता नहीं। कैसे कह देगा मार्क्स की परमात्मा है, कैसे कह देंगे आचार्य क्या एनलाइटनमेंट होती है। बस इतना है कि इनको मैं सरल और सच्चे आदमी कहता हूं, वे झूठ नहीं बोलते। बस ये लो 5 नाम, तुम पहुंच जाओगे। इनसे अच्छे कहीं अच्छे हैं, लेकिन जो चीज आप पाने चले थे वो तो इनके पास भी नहीं। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, हम राह में खड़े थे, वो ही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। जो जितना जानता है उतना ही वह कह सकता है। इसलिए गुस्सा मत होना अगर ये लोग कहते हैं कि एनलाइटनमेंट नहीं होता तो को ठीक है। इसलिए मैं किसी से शास्त्रार्थ करता नहीं। उस विराट का शास्त्रार्थ कैसे करूंगा जो शब्दों में आता है। शास्त्रार्थ तो शब्दों में किया जाता है, शब्दों से ही जीत हार होती है। इसलिए मैं अष्टावक्र के सारे शास्त्रार्थ की कहानी गलत कहता हूं। अष्टावक्र क्या इतना भी नहीं जानते थे, कोई शब्दों में नहीं आता। क्या अष्टावक्र के पिता इतना नहीं जानते थे कि शब्दों में जो आता नहीं उस पर परिचर्चा तुम करोगे कैसे। जब मैं तक इतना जानता हूं तो अष्टावक्र नहीं जानते थे क्या? क्या याज्ञवल्क्य नहीं जानते थे? क्या गार्गी नहीं जानती थी? कृष्ण भगवान ने किसी के साथ शास्त्रार्थ किया? जो उस तल पर पहुंच गया वो शास्त्रार्थ नहीं करेगा, क्योंकि वह जानेगा उस विराट को शास्त्र में बांधा नहीं जा सकता। शास्त्र तो महज अक्षर है, और वह जो शब्दातीत है, वह जो अक्षरा नालों वक्खर है, वह अक्षर में समाहित होगा कैसे? जो सही सही उस तल को छुए है, प्रथम पड़ाव पे ही कह देगा प्रभु क्षमा करो। He cannot be explained in words. वह बांधा नहीं जा सकता, ना तुम्हारे मंदिरों की 4 द्वारियों में, ना तुम्हारे मस्जिदों के 4 द्वारियों में। तुम बना लेते हो क्योंकि तुम मूर्ख हो, कोई ढहा देते हो
कोई ढहा देता है तो तुम्हारी उन झूठी मान्यताओं को ठेस पहुंचती है, जबकि वो मान्यताएं झूठी तुम्हारी ही थी, तुमने ही थोपी थी। किसने कहा कि परमात्मा सिर्फ मंदिर के अंदर होता है? तुम्हारे ही मन ने कहा, या बुद्धुओं ने जिनसे तुमने सीखा। वो जानते नहीं थे, इसलिए जैसा जानेंगे वैसा ही तो बोलेंगे। यहीं से सारी मूढ़ता की कहानी शुरू होती है। अगर सच में कृष्ण को मानने वाले या भीतर जानने वाले होते तो जब गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा तो ये मोटे पेटों वाले कोने में छिपकर कृष्णा 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 ऐसे ना करते, तान के खड़े हो जाते, मर जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा? कट जाते। शूरवीर तो मरा ही करते हैं, साधारण वीर भी मरा करते हैं, साधारण लोग भी मरा करते हैं। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं सुबह, न कृष्ण को, न राम को, न परशुराम को। ये तो तुम्हारी कहानियां है कि वो अमर है। अमर अमर कोई नहीं है। अमर तो एक ही तत्व है, वो सबके भीतर है। वो चाहे दुष्ट हो चाहे ज्ञानी हो, वह अमर का तत्व तो सबके भीतर है। जिसे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। वह बताइए किसके अंदर नहीं? वह तो रोम रोम में। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। धन्यवाद।